Hello everyone. Welcome to the class number 2 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में शुरू किया था और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमने पढ़ा भी था। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एंड डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हम किस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को बोलते हैं? अगर हमारे क्लास में जो क्लास मेंबर्स हैं उनको अगर प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सपोज एक वेरिएबल है, एक डाटा मेंबर है, इस डाटा मेंबर को अगर मैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करता हूं, इस डाटा मेंबर को मैं बोलूंगा इट इज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो अगर हम एक डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड कीवर्ड के द्वारा एज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उस प्रोटेक्टेड मेंबर को या फिर उस डाटा मेथड को हम कहां पे एक्सेस कर सकते हैं? द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है, सब क्लास में एक्सेस हो सकता है, अदर क्लासेस में भी एक्सेस हो सकता है सेम पैकेज का। मतलब एक पैकेज के अंदर अगर हम वही क्लास में भी एक्सेस करना चाहते हैं, अदर क्लासेस में अगर एक्सेस करना चाहते हैं या फिर सब क्लासेस में अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम पैकेज के, तो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं हम प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास को या फिर क्लास मेंबर को। पर जो अदर पैकेजेस हैं सेम प्रोग्राम का, जो अदर पैकेजेस हैं तो अदर पैकेजेस का कौन सा क्लास उसको एक्सेस कर सकता है? अदर पैकेजेस का ओनली सब क्लास ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो सब क्लास किसको बोलते हैं? A class which uses the property of another class, that class is called subclass. Suppose एक क्लास है क्लास A और एक क्लास है क्लास B। ओके, तो क्लास B अगर क्लास A का प्रॉपर्टी यूज करना चाहता है तो वहां पे हम क्लास A को क्या बोलेंगे? सब क्लास ऑफ द क्लास B। तो क्लास B क्या है? क्लास B है सब क्लास किसका? क्लास A का। जिसका प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो है पेरेंट क्लास, और जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो है चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। तो जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो क्या है? सब क्लास। तो क्लास बी जबकि क्लास ए के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है तो कैसे यूज कर पाएगा? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके। तो जिस क्लास के प्रॉपर्टी को हम यूज करना चाहते हैं और एक क्लास में, और जो क्लास अदर क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं अपने क्लास में बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, उस क्लासेस को हम बोलते हैं सब क्लास। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो देखेंगे। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हम किसको बोलते हैं पता चल गया। जहां पे जिस तरह के क्लास मेंबर को हम डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह के मेंबर ऑफ क्लासेस को हम डिक्लेयर करते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड के द्वारा, उस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। और अगर हम कोई भी क्लास मेंबर को, मतलब कोई भी डाटा मेंबर को या फिर कोई भी मेंबर फंक्शन को अगर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से डिक्लेयर किए हैं तो उसको हम कहां पे एक्सेस कर सकते हैं? सेम क्लास में, सब क्लास में, अदर क्लासेस में सेम पैकेज का, या फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अदर पैकेजेस के सब क्लासेस में। इतने ही जगह पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर करते थे तो उसको हम हर जगह पे एक्सेस कर सकते थे। प्राइवेट कीवर्ड यूज करके अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते थे तो उसको सिर्फ हम सेम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते थे और कहीं पे यूज नहीं कर सकते थे। पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके अगर हम हमारे क्लास मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो उसको सेम पैकेजेस के अंदर कोई भी क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सेम क्लास हो, अदर क्लास हो या फिर सब क्लास हो। पर अदर पैकेजेस में सिर्फ सब क्लास के द्वारा ही हम एक्सेस कर सकते हैं उस प्रोटेक्टेड क्लास मेंबर को। ओके, तो दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द अदर क्लासेस ऑफ अदर पैकेजेस। जैसे कि सपोज एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं और एक पैकेजेस के अंदर मोर देन वन क्लासेस हो सकता है। तो जिस पैकेजेस के अंदर वो क्लास है, जिस क्लास में हमने उस क्लास के मेंबर को प्रोटेक्टेड के हिसाब से डिक्लेयर किया है, उसी क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके सब क्लासेस के द्वारा भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर जो अदर क्लासेस है उसके अंदर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर अदर पैकेजेस जो है, अदर पैकेजेस में उस क्लास का जो सब क्लास है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है और उसके अलावा और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो सब क्लास हम किसको बोलते हैं? मैंने बोला जिस क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिस क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, उस क्लास को अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके एक्सेस करते हैं तो उस जो क्लास एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके पेरेंट क्लास को एक्सेस करता है उस क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास। तो इसके बारे में और ज्यादा आसान तरीके से समझेंगे जब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में आगे कि सब क्लास क्या है। ओके, समझ आ गया?
तो सिंटैक्स क्या है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का? अगर हम एक डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यूज करना पड़ेगा क्या? प्रोटेक्टेड कीवर्ड। समझ आ गया? तो अभी एग्जांपल इसका करके देखते हैं। तो सपोज पहले हम एक पैकेज लेते हैं, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेम क्लास सेम पैकेज के अंदर चाहे वो अदर क्लास हो, सब क्लास हो या फिर सेम क्लास हो, हम वहां पे एक प्रोटेक्टेड क्लास मेंबर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर हम अलग अलग पैकेज में अदर दो अलग अलग क्लासेस हैं तो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज लिया, जैसे कि हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एग्जांपल करते वक्त देखा था, वहां पे पैकेज होता है ऑलरेडी, हम पैकेज क्रिएट करते हैं, पैकेज P1 है, तो उसके अंदर एक क्लास लिया मैंने, क्लास ए। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, जिसको कि मैंने प्रोटेक्टेड के हिसाब से डिक्लेयर किया, और एक मेंबर फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसको भी मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से डिक्लेयर किया। यहाँ पे x का वैल्यू मैंने डिफाइन किया और x के वैल्यू को प्रिंट किया, और मैं चाहता हूं मेरे इस क्लास को मैं और एक पैकेज में एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और एक पैकेज क्रिएट किया, पैकेज P2, और उसमें मैंने उस दूसरे वाले पैकेज को इंपोर्ट किया जिस पैकेज के क्लास को मैं यूज करना चाहता हूं। तो उस पैकेज का नाम क्या है? P1। तो उस पैकेज को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? इंपोर्ट P1 डॉट स्टार। स्टार मतलब क्या कि वो पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस क्रिएट किए गए हैं सारे क्लासेस को हम यूज कर सकते हैं इस पैकेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया क्लास B, और ये क्लास क्या कर रहा है? क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है मतलब क्या कि क्लास ए के सारे प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है क्लास बी। तो जो क्लास अदर क्लासेस के सारे प्रॉपर्टी को यूज करता है वो उस क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास। ओके, तो इसको बोलते हैं सब क्लास, और जिस क्लास का प्रॉपर्टी वो यूज कर रहा है उस क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। ओके, समझ आ गया? इसको इनहेरिटेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो अब और ज्यादा आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और एक पैकेज में क्या करना चाहता हूं, सब क्लास में मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूं। तो क्लास ए के अंदर मैंने अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके? प्रोटेक्टेड। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके जिस क्लास मेंबर को हमने डिक्लेयर किया है उसको हम कहां कहां पे एक्सेस कर सकते हैं? एक पैकेज के अंदर तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, पर अदर पैकेजेस में हम कहां पे एक्सेस कर सकते हैं? अदर पैकेजेस में हम सिर्फ वही क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं जो क्लास इस पर्टिकुलर क्लास का सब क्लास है। तो ए क्लास का सब क्लास कौन है? बी। तो बी ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है एक क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जिस डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर किया है। तो अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर एक सब क्लास है तो सब क्लास के द्वारा अगर हम एक सुपर क्लास के डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें किसका क्रिएट करना है? सब क्लास का। सब क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम इजीली क्या कर सकते हैं? सुपर क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और सब क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके सुपर क्लास का डाटा मेंबर को मैंने एक्सेस किया। तो वहां पे देखा एक्स जो है उसको मैंने डिक्लेयर किया है कौन सा कीवर्ड यूज करके? प्रोटेक्टेड। मींस इट इज ए क्लास मेंबर व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय द अदर पैकेजेस क्लास। अदर पैकेजेस का कौन सा क्लास उसको एक्सेस कर सकता है? सब क्लास। तो ये सब क्लास है क्या? ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ये सब क्लास है क्या? इस डाटा मेंबर, ये डाटा मेंबर जिस क्लास में है उस क्लास का सब क्लास का ऑब्जेक्ट ये अगर है तो ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है किसको? ये एक्सेस कर सकता है उस डाटा मेंबर को। तो ये है मतलब जो क्लास ए है तो इसके अंदर है हमारा एक्स वेरिएबल। क्लास बी जो है ये सब क्लास है क्लास ए का। तो क्लास ए का जो सब क्लास है वही सिर्फ उसका ही ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सेस कर सकता है इसको, किसको? मेन क्लास के जो क्लास ए है सुपर क्लास है उसके डाटा मेंबर को तो एक्सेस कर सकता है, कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो इजीली उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 500। उसके बाद हम फिर ओबीजे जो कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके हम सुपर क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। तो सुपर क्लास के मेथड में सुपर क्लास को जो हम कॉल करते हैं, सुपर क्लास में जो मेथड है डिस्प्ले, उसको हम कौन सा कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किए हैं? प्रोटेक्टेड। मतलब इसको अदर पैकेजेस के सब क्लासेस में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली एक्सेस हो पाएगा बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये
इस मेथड का जो मेन क्लास है, सुपर क्लास है, उसका सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इजीली एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करेगा तो डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा, और जब डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा तो उसके अंदर प्रिंट क्या करेगा, x इक्वल्स टू 50। तो पहले से प्रिंट किया था क्या, x इक्वल्स टू 500, फिर प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50, और ये आएगा हमारा टोटल फाइनल रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपाइल किया हमने, प्रॉपरली कंपाइल हो गया, फिर हमने एग्जीक्यूट किया, इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके x इक्वल्स टू 500 और x इक्वल्स टू 50 हमें दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं और एक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, जिसका नाम है नो एक्सेस स्पेसिफायर और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो किस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को हम नो एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, जहां पे हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते, वहां पे हम बोलते हैं उस तरह के क्लास मेंबर को नो एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो इसके पहले मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या फिर नो एक्सेस स्पेसिफायर। और ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरह के क्लास मेंबर को जहां पे हमने डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या फिर नो एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके हमने जो हमारे डिक्लेयर किया है क्लास मेंबर को, उसको हम कहां कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास, सब क्लास, अदर क्लास ऑफ सेम पैकेज। सेम पैकेजेस में हम कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, पर अदर पैकेजेस में हम उसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो सब क्लास हो अदर पैकेजेस का या फिर अदर क्लास हो अदर पैकेजेस का। हम अदर पैकेजेस के ना ही सब क्लास के द्वारा ना ही अदर क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता था कि सेम पैकेजेस में जितने भी क्लासेस हैं सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ अदर पैकेजेस का सब क्लास भी एक्सेस कर पाता था। पर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या फिर नो एक्सेस स्पेसिफायर में सिर्फ सेम पैकेजेस के क्लासेस ही एक्सेस कर सकते हैं उन क्लास मेंबर को, पर अदर पैकेजेस के ना ही सब क्लास ना ही अदर क्लास कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आ गया? जबकि ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके हम जो हमारे क्लास मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, उसको सिर्फ हम हमारे पैकेज के सेम पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, जबकि उस क्लास मेंबर को, इसीलिए हम इस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को पैकेज लेवल एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। सिंस क्लासेस विद इन द सेम पैकेज, मतलब जिस क्लास के अंदर हमने हमारे क्लास मेंबर को डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से डिक्लेयर किया है, उस वही क्लास, वो क्लास जिस पैकेज के अंदर है, वही सेम पैकेजेस के अंदर जो बाकी क्लासेस हैं, सिर्फ वही क्लासेस ही उन्हीं क्लास मेंबर को जबकि एक्सेस कर सकते हैं, और कोई अदर पैकेजेस के क्लासेस जबकि उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर को पैकेज लेवल एक्सेस स्पेसिफायर बोल सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हमें यूज नहीं करना, सीधा एक्स डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन हम नॉर्मली जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे अगर डिक्लेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं नो एक्सेस स्पेसिफायर या फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, वही पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वाला जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके पहले कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया, मतलब ये है नो एक्सेस स्पेसिफायर। तो नो एक्सेस स्पेसिफायर में अगर हम सेम पैकेजेस के अंदर मोर देन वन क्लास डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास ए और एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास बी। तो यहाँ पे जबकि मैंने अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को नो एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर किया है, तो सेम पैकेजेस के अंदर जो बाकी क्लास है, अदर क्लास है क्लास बी, यहाँ पे मैं अपने इस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं। हमने क्या पढ़ा कि अगर हम नो एक्सेस स्पेसिफायर या फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके हम एक क्लास मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, तो उस क्लास मेंबर को हम सेम पैकेजेस में कोई भी क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो अगर मैं क्लास ए के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मुझे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिस क्लास के डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को मैं एक्सेस करना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने ओबीजे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्स को मैंने एक्सेस किया, तो एक्स वेरिएबल जो है उसके पहले मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है क्या, नहीं, मतलब नो एक्सेस स्पेसिफायर फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउ करता है सेम पैकेजेस के अंदर एक क्लास के डाटा मेंबर को और एक क्लासेस में एक्सेस करने के लिए, तो इजीली एक्सेस कर पाएगा। और x का वैल्यू चेंज करके 500 कर दिया, तो प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 500। फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, डिस्प्ले मेथड को भी हमने डिक्लेयर किया है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा, तो इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं सेम पैकेजेस के अंदर अदर क्लासेस के द्वारा। तो ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, डिस्प्ले मेथड के अंदर x का वैल्यू कितना है 50, तो x का वैल्यू प्रिंट करेगा 50 और फिर आउटपुट दिखाएगा इसके नीचे x इक्वल्स टू 50। काम खत्म, प्रोग्राम खत्म। ओके, तो चलिए
यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 50 दिखा रहा है। तो चलिए डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं नेटबीन्स आईडीई में। तो इसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स आईडीई। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में किया था, तो पहले यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में करके देख लेते हैं, इजीली होगा। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है पैकेज P1, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है क्या, ये है हमारा पैकेज P1। यहाँ पे देख पा रहे हो पैकेज P1 है, ये पैकेज P1। तो पैकेज P1 के अंदर हमने दो क्लास क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि क्लास A के अंदर हमने जो डाटा मेंबर X और मेंबर फंक्शन डिस्प्ले जो हमने डिक्लेयर किया है उसको हम क्लास B के द्वारा एक्सेस कर सकें। ओके, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया, मतलब ये है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसको एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इजीली ये क्या कर पा रहा है, इजीली इसको ये एक्सेस कर पा रहा है। ओके, इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। कोई भी एरर अगर नहीं दिखा रहा है मतलब इजीली अगर हम एक सेम पैकेज के अंदर एक क्लास के अंदर जो क्लास मेंबर को हमने डिक्लेयर किया है उस क्लास मेंबर को हम उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर अदर क्लासेस में इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमने हमारे क्लास मेंबर को डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर किया है तो। ओके, समझ आ गया। तो इसका रन करेंगे तो इसका रिजल्ट वही सेम आएगा, x इक्वल्स टू 500 और x इक्वल्स टू 50। ओके, जैसे कि हमने बोला था। उसके बाद हम करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का एग्जांपल। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का एग्जांपल हमने क्या किया था कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पे अगर मैं अपने डाटा मेंबर को प्रोटेक्टेड कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर करता हूं, ओके, और मेंबर फंक्शन को भी अगर मैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर करता हूं, तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करके अगर हम एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक क्लास मेंबर को अगर हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उसको वही सेम पैकेज के अंदर अदर क्लासेस के द्वारा, उसके सब क्लासेस के द्वारा इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एरर दिखा रहा है क्या, एरर नहीं दिखा रहा है, इजीली एग्जीक्यूट हो पा रहा है और इजीली एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इजीली रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। पर कहां अभी हम देखेंगे कि और एक पैकेज हम क्रिएट करेंगे वही सेम प्रोग्राम में। यहाँ पे एक पैकेज है P1, एक पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैकेज है P1, हम यहाँ पे और एक पैकेज क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे और एक पैकेज हम क्रिएट करेंगे वही जावा एप्लीकेशन 1 के अंदर और वहां पे हम क्लास नेम देते हैं, सपोज मैं वहां पे क्लास नेम देता हूं B और वहां पे पैकेज का नाम हम देते हैं 2। ओके, यहाँ पे और एक पैकेज क्रिएट हो गया और क्लास क्रिएट हो गया B। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास है, यहाँ पे हम क्लास नेम चेंज कर लेते हैं, वहां पे क्लास नेम ऑलरेडी हमने B दिया है तो यहाँ पे हम क्लास नेम कर लेते हैं C। तो ऑलरेडी क्लास नेम B था तो मैंने यहाँ पे और एक क्लास नेम क्रिएट कर लिया C और पैकेज 2 P2 क्रिएट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पैकेज है P1, यहाँ पे और एक पैकेज है P2। तो सपोज पैकेज P1 के अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट किया, जिस क्लास के अंदर मैंने अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड कीवर्ड। ओके, और पैकेज P2 में मैं और एक क्लास क्रिएट करता हूं और उसी क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, उसी क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं हमारे मेन फंक्शन को। ओके, मैंने पैकेज P2 में और एक क्लास क्रिएट किया क्लास C, जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया और मेन फंक्शन में मैं किस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं दूसरे पैकेज में, ए क्लास का। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दूसरे पैकेज में क्रिएट करना पड़ेगा। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ए क्लास को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं अगर पैकेज 2 में पैकेज 1 के क्लास को यूज करना चाहता हूं तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज 1 को। तो इंपोर्ट क्या कर लिया मैंने यहाँ पे पैकेज 1 को। पैकेज 1 को इंपोर्ट करने के बाद
तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके अगर हम एक पैकेज में कोई भी क्लास मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो उसको अदर पैकेजेस का कौन सा क्लास एक्सेस कर सकता है? ओनली सब क्लास एक्सेस कर सकता है। तो सब क्लास किसको यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम अगर जिस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं उस क्लास को अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्लास ए हमारा जो है, क्लास ए हमारा सुपर क्लास है और क्लास सी जो है, क्लास सी हमारा क्या है? क्लास सी हमारा सब क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो डिक्लेयर करने के बाद अभी एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे है हमारा क्लास सी जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए के प्रॉपर्टी को, और वहां पे क्लास ए को एक्सेस कब कर पाएगा? जो अगर हम अपने क्लास को यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहे हैं आप देख सकते हो पैकेज 2 में। यहाँ पे अगर हम पॉइंट करेंगे क्या दिखा रहे हैं? ए इज नॉट पब्लिक इन P1 एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। अगर हम एक क्लास को एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसको अदर पैकेजेस में हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको एज ए पब्लिक क्लास। तो मैंने इसको पब्लिक क्लास के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया। तो पब्लिक क्लास के हिसाब से अभी डिक्लेयर कर दिया तो इजीली अभी यहाँ पे ये क्या कर सकता है? इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि क्लास को हमने एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दिया। तो हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर हम एक ही क्लास को एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास ए को एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दिया है। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? बिकॉज कि हम जिस क्लास के नाम को यूज करते हैं, मतलब जिस क्लास के नाम से पहले हम पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं उस क्लास के नेम से हम हमारे फाइल को सेव करते हैं। तो किस नाम से हमने सेव किया है हमारे फाइल को? बी नेम से। तो यहाँ पे क्लास के नेम को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास के नेम को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बी। मतलब हमारा फाइल का नाम जो है वो क्लास का नेम वही क्लास का नेम के साथ सेम होना चाहिए जिस क्लास को हमने एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हम क्लास के नेम को कर लेते हैं बी। क्लास के नेम को बी कर लेने के बाद यहाँ पे भी क्लास के नेम को कर लेते हैं बी, और यहाँ पे जो क्लास नेम जहां जहां पे हमने ए लिया था वहां पे क्लास के नेम को हम चेंज कर लेंगे बी। ओके, क्लास का नेम बी कर लेने के बाद अभी देख सकते हो कहीं पे और कुछ भी एरर नहीं दिखा रहा है और प्रॉपर्ली सारा सही दिखा रहा है। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपर्ली काम करके इसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे काम किया? तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कौन से क्लास का? सब क्लास का। सब क्लास कौन है? सी। सी का ऑब्जेक्ट यूज करके, मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हमने सुपर क्लास के डाटा मेंबर को यूज किया। तो सुपर क्लास का डाटा मेंबर जो है हमने उसको डिक्लेयर किया है एज ए प्रोटेक्टेड। तो अगर एक पैकेज में हमने अगर एक क्लास के अंदर क्लास मेंबर को एज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया है तो उसको अदर पैकेजेस में एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उसको अदर पैकेजेस में हम एक्सेस कर सकते हैं कैसे? उसको अदर पैकेजेस में हम एक्सेस तब कर सकते हैं जब हम उसको एज ए सब क्लास यूज कर रहे हैं। मतलब एक पैकेज में अगर हमने एक क्लास मेंबर्स को एज ए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया है तो उसको अदर पैकेजेस में सेम क्लास के अंदर एक्सेस कब कर सकते हैं? जब वो क्लास सब क्लास होगा उस पर्टिकुलर क्लास का जिस क्लास का डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इजीली एक्सेस हो पा रहा है, आप देख पा रहे होगे इजीली। और रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 50। तो मेन फंक्शन जहां पे है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो मेन फंक्शन यहाँ पे है तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन करके आउटपुट दिखाएगा कौन सा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इक्वल्स टू obj डॉट x। तो obj डॉट x का वैल्यू कितना है? 500। तो दिखाएगा x इक्वल्स टू 500। फिर कॉल करेगा डिस्प्ले मेथड को। तो डिस्प्ले मेथड को जब कॉल करेगा तो डिस्प्ले मेथड के पास फिर जाएगा। डिस्प्ले मेथड के अंदर x का वैल्यू कितना है? 50। तो x इक्वल्स टू 50। तो फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50। प्रिंट कर लिया, डिस्प्ले मेथड का काम खत्म। फिर यहाँ पे रिटर्न आ गया और कुछ नहीं है उसके बाद स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम हमारा खत्म, प्रिंट कर दिया x इक्वल्स टू 500 और x इक्वल्स टू 50। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे काम करता है हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एंड डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।